श्री कृष्ण की जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हिंदू संगठनों में खुशी की लहर देखी जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्ष में दिनेश शर्मा ने बताया कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान की जमीन पर मुस्लिम आक्रांताओं ने जबरन कब्जा कर लिया है और शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। इसे हटवाने के लिए हाईकोर्ट न्यायालय में वाद दायर किया। हाईकोर्ट न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर हिंदू पक्ष के वादों की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले को लेकर हाई कोर्ट न्यायालय ने हिंदू पक्ष में बड़ा फैसला दिया है, यानी कि मुस्लिम पक्ष की ओर से जो आपत्तियां दाखिल की गई थी उन्हें हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि बरसत एक्ट को लेकर के वो सुनवाई वहां चल रही थी। हिंदू पक्ष की ओर से 18 याचिकाएं भगवान श्री कृष्ण की ओर से दाखिल की गई थी। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर वहां बना हुआ है उसके बगल में जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो हिंदुओं की जमीन पर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की जमीन पर वो शाही ईदगाह का निर्माण मुस्लिम आक्रांताओं ने किया था। इसी को लेकर के जो विवाद जो है वो हाई कोर्ट न्यायालय में चल रहा था। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के वादी दिनेश शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरीके का फैसला आया है और क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, माननीय न्यायालय में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जितने भी मुकदमे चल रहे हैं वो सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये लिमिटेशन एक्ट के तहत विचाराधीन नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये वक्फ बोर्ड के तहत हैं, इसलिए ये मेंटेनेबल नहीं है। और उन्होंने सबसे मेन मुद्दा उठाया था कि जो पूजा उपासना अधिनियम 1991 में कांग्रेस सरकार द्वारा जो काला कानून बना गया था उसके तहत उन्होंने मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ये मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है। तो माननीय न्यायालय ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में लगातार कई महीने बहस सुनी, एक एक बिंदु पर कई कई दिन बहस हुई। तो बहस सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है। ये निर्णय इतिहास में नाम रखा जाएगा। ये ऐसा निर्णय है कि जिससे हिंदू समाज के जो श्री कृष्ण जन्मस्थान के मामले को लेकर आगे का रास्ता खुल गया है। ये बहुत ही सराहनीय फैसला है न्यायालय का। यह हिंदू समाज की बहुत बड़ी जीत है। हमारे हिंदू पक्ष को लेकर के अनेकानेक वकील साहब जो हाई कोर्ट में और यहाँ पर सिविल में जो बात दाखिल किया था उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष कहता था जो उनका वक्फ बोर्ड है उसको लेकर के और बरसत एक्ट 1991 को लेकर के आर लेकर के जो कहता था ये अवैध है, ये सुनने योग्य नहीं है। उन बातों को ध्यान में रख करके हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है निश्चित ही एक स्वर्णमय युग का एक आज शुरुआत हुई है। बहुत ही सराहनीय फैसला है। ये सनातन के पक्ष में फैसला है, हिंदू के पक्ष में फैसला है। देखो, जितने भी जब ये शासक रहे मुसलमान, इन्होंने हमारे सभी मंदिरों को तोड़ा और खाली ऊपर से उन्होंने गुम्बद लगा दी, नीचे मंदिर हमारे आज भी हैं। सब जगह देखने को मिलता है, कहीं भी हो। ऐसा ही इन्होंने अयोध्या में किया था, ऐसा ही इन्होंने मथुरा में किया है, बनारस में किया है। तो मेरा तो यही कहना है, उस समय इनका बोलबाला था, आज सनातन का बोलबाला है। निश्चित तौर पर ये जितने भी हमारे मंदिर थे इन्होंने तोड़ के उसको मस्जिद बनाया था, वो सब जगह मंदिर बनेंगे। तो हम तो देखो भगवान श्री कृष्ण यही प्रार्थना करते हैं हमको और जो पक्षकार हैं उनको इतनी शक्ति दो कि आखिर तक लड़ते रहे, चाहे साल 2 साल 5 साल 10 साल जो भी फैसला आए, हम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे। हमको ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है अपना जन्मभूमि मंदिर के लिए, तो हमें बड़े हृदय से न्यायालय का आभार हैं कि ऐसा फैसला इन्होंने दिया है। और हिंदू को इतनी खुशी है कि हमारा जो इन्होंने विदेशियों ने बाबर वगैरह आए, इन्होंने हमारे मंदिर पर कब्जा किया और आज हमको अगर वो वापस मिल जाता है तो अत्यंत हृदय से हमें भारी खुशी है। मुस्लिम का है क्या वहाँ? ना उनके बाप हैं ना दादे हैं। हमारे बाप थे, हमारे दादे थे, हमारे भगवान है, हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं। अरे हमारे ही देश में हमारे देवी देवताओं के ऊपर आक्रमण किया गया, मंदिर तोड़ा गया, वहाँ मस्जिद बनाई गई। तो ये तो बहुत ही गलत किया, आतताइयों ने बहुत गलत किया। आज मुस्लिम समाज को आज नहीं, उन्हें 100 साल पहले इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए था कि ये तुम्हारी जमीन है, तुम पकड़ो। जब मुसलमान पाकिस्तान में ही रहते तो यहाँ क्यों आए? भारत देश हिंदुओं का देश है और हिंदू यहाँ रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हिंदू का है, हिंदू का रहेगा। हमारे बाप देखिए, बिल्कुल आप सुन रहे थे यहाँ
जनचौपाल के बीच इंडिया न्यूज की टीम पहुंची और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, तो यानी कि श्री कृष्ण जन्म स्थान से जुड़े दिनेश शर्मा, तमाम तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ आई। सबका यही कहना है कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, मंदिर रहेगा और मंदिर बनेगा। क्योंकि अब हाई कोर्ट ने बिल्कुल जो याचिका जो थी 18 की 18 याचिका वो स्वीकार कर ली है। अब ये मुकदमा लगातार 12 अगस्त को सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसको लेकर के हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनमें काफ़ी खुशी का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करें मुस्लिम पक्ष के लोगों की, तो शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद का एक बयान आया। उनके द्वारा कहा कि इस पूरे मामले पर विचार कर रहे हैं। विचार करने के बाद में हाई कोर्ट के जो फैसला है आया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा।